मुझे आज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से आपके आगाज पर आपके साथ होने का एजाज हासिल है। मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया। सच कहा जाए, ये मैंने कॉलेज की ग्रेजुएशन के करीब तरीन मकाम हासिल किया है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। यही है, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी नुक्तों को जोड़ने की है। मैंने पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर मैं वाकई छोड़ने से पहले मजीद 18 माह या उससे ज्यादा अरसे तक ड्रॉप उनके तौर पर रहा। तो मैं क्यों छोड़ गया? ये मेरे पैदा होने से पहले शुरू हुआ था। मेरी हयातियाती माँ एक नौजवान गैर शादीशुदा कॉलेज ग्रेजुएट तालिब इल्म थी और उसने मुझे गोद लेने के लिए तैयार करने का फैसला किया। उसने बहुत शिद्दत से महसूस किया कि मुझे कॉलेज के फारिग अल तहसील अफराद को गोद लेना चाहिए, इसलिए मेरे लिए हर चीज़ तैयार थी कि मुझे एक वकील और उसकी बीवी की पैदाइश के वक्त गोद लिया जाए। सिवाय उसके कि जब मैं पॉप आउट हुआ तो उन्होंने आखिरी लम्हे में फैसला किया कि वो वाकई एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे वालिदैन, जो इंतज़ार की फहरस्त में थे, रात को आधी रात को एक फ़ोन आया, हमारे यहाँ एक गैर मुतवक्का बच्चा पैदा हुआ है, क्या तुम उसे चाहते हो? उन्होंने कहा, यकीनन। मेरी हयातियाती माँ को बाद में पता चला कि मेरी वालदा ने कभी कॉलेज और टी से ग्रेजुएशन नहीं किया था, और ये कि मेरे वालिद ने कभी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं किया था। उसने गोद लेने के हतमी कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ चंद महीनों के बाद ही सहम गई, जब मेरे वालदेन ने वादा किया कि मैं किसी दिन कॉलेज जाऊंगी। और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन मैंने बेदिल्ली से एक कॉलेज का इंतखाब किया जो तकरीबन सटिनफोर्ड जितना महंगा था, और मेरे मेहनत कश तबके के वालदेन की तमाम बचतें मेरे कॉलेज की ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 माह के बाद मैं इसमें कदर नहीं देख सका। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहता हूं, और मुझे अंदाजा नहीं था कि कॉलेज इसका पता लगाने में मेरी मदद कैसे करेगा। और यहां मैं वो सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे वालिदैन ने अपनी पूरी जिंदगी बचाया था। लिहाजा मैंने छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि ये सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त ये बहुत खौफनाक था, लेकिन पीछे मुड़कर देखना ये मेरे अब तक के बेहतरीन फैसलों में से एक था। जिस लम्हे मैंने दस्तबरदारी अख्तियार की, मैं मतलूबा क्लासेस लेना बंद कर सकता हूँ जिनमें मेरी दिलचस्पी नहीं थी, और इन क्लासों को छोड़ सकता हूँ जो दिलचस्प लग रही हूँ। ये सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास छात्राली का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। मैंने खाना खरीदने के लिए 5 सीट डिपॉजिट्स के लिए कोक की बोतलें वापस की, और मैं हर इतवार की रात शहर भर में 7 मील पैदल चलकर एक अच्छी चीज हासिल करता था। रे कृष्णा मंदिर में एक हफ्ते का खाना मुझे ये पसंद आया, और जो कुछ मैंने अपने तजस्सुस और विजदान की पैरवी करते हुए ठोकर खाई, वो बाद में अनमोल निकली। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इस वक्त रेड कॉलेज ने मुल्क में शायद बेहतरीन खताती की तालीम दी थी। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर दराज पर, हर लेबल खूबसूरती से हाथ से लिखा गया था। क्योंकि मैंने तालीम छोड़ दी थी और मुझे नॉर्मल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये सीखने के लिए खताती की क्लास लेने का फैसला किया। मैंने सिरीफ और सांस सिरीफ टाइप फासिस के बारे में सीखा, मुख्तलिफ हरूफ के इम्तिजाज के दरमियान जगह की मकदार को मुख्तलिफ करने के बारे में, इस बारे में कि ये खूबसूरत, तारीखी, फनकाराना तौर पर उस अंदाज में लतीफ़ था जिसे साइंस नहीं पकड़ सकती, और मुझे ये दुलक्ष लगा। क्या चीज़ अजीम नवा टाइप को ज़बरदस्त बनाती है। इनमें से किसी को भी मेरी ज़िंदगी में किसी अमली इतलाक़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तो ये सब मेरे पास वापस आया, और हमने ये सब मेक में डिज़ाइन किया। ये खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। अगर मैंने कॉलेज में उस एक कोरस में कभी हिस्सा न लिया होता, तो मेक में कभी भी मुतादिद टाइप फेस या मुतनासिब फासला वाले फॉन्टस ना होते, और चौंका विंडोज ने अभी मेक को कॉपी किया है, उसलिए अमकान है कि किसी पर्सनल कंप्यूटर में वो ना हो। अगर मैंने कभी नहीं छोड़ा होता, तो मैं कभी भी इस खुताती की क्लास में शामिल ना होता, और पर्सनल कंप्यूटर्स में शायद वो शानदार टाइपोग्राफी ना होती जो वह करते हैं। यकीनन जब मैं कॉलेज में था तो आगे नजर आने वाले नुक्तों को जोड़ना नामुमकिन था, लेकिन ये 10 साल बाद बहुत वाज़ेह था। एक बार फिर
आप आगे देख रहे नुक्तों को जोड़ नहीं सकते। आप इन्हें सिर्फ पीछे की तरफ देखकर जोड़ सकते हैं। लिहाजा आपको एतमाद करना होगा कि नुक्ते किसी न किसी तरह आपके मुस्तकबल में जड़ जाएंगे। आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, आपकी आंत, तकदीर, जिंदगी, कर्मा, कुछ भी। इस नुक्ता नजर ने मुझे कभी मायूस नहीं किया और उसने मेरी जिंदगी में तमाम फर्क पैदा कर दिया है।